हेलो ऑल, वेलकम बैक टू चैनल। क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रिक्स पढ़ने वाले हैं हम। कैसे कैसे क्लासीफाई कर सकते हैं ब्रिक्स को। तो ऑन द फील्ड प्रैक्टिस ये 4 तरह की होती है: फर्स्ट क्लास, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ क्लास। फर्स्ट क्लास देयर आर थ्रोली 1 deep red color, smooth, sharp edges and rectangular in shape. These are free from flaws, cracks, stones नहीं होते हैं इनमें। have uniform texture, यूनिफॉर्म टेक्सचर होता है। दे में मस्ट नॉट एब्जॉर्ब वाटर। जो है अगर ये 24 घंटे तक पानी में इमर्ज करके रखी जाती हैं कोल्ड वाटर में, तो 12 से 15% तक ही पानी एब्जॉर्ब करना है, तो ये फर्स्ट क्लास की कैटेगरी में आएंगे। दे मस्ट पोजेस प्रेशर स्ट्रेंथ 10 न्यूटन पर एम एम स्क्वायर। प्रेसिंग स्ट्रेंथ हो सकती है इसकी 10 न्यूटन पर एम एम से कम नहीं होनी चाहिए, तो फर्स्ट क्लास ब्रिक्स हैं। सेकेंड, स्मॉल क्रैक्स आर परमिटेड, छोटे क्रैक्स हो सकते हैं। एब्जॉर्प्शन 16 to 20% तक। क्रशिंग स्ट्रेंथ 7 न्यूटन पर एम एम स्क्वायर से कम नहीं होनी चाहिए। रेस्ट ऑल स्पेसिफिकेशन आर सेम एज फर्स्ट क्लास। थर्ड क्लास ब्रिक, वाटर एब्जॉर्प्शन अबाउट 25%, अनबर्न, सॉफ्ट, लाइट कलर, हैव इरेगुलर शेप। फोर्थ क्लास ब्रिक्स का क्या स्पेसिफिक, दीज आर ओवर वन, ज़्यादा जली हुई होती हैं, बैडली डिस्टॉर्टेड इन शेप एंड साइज, ब्रिटल इन नेचर एंड दीज आर जनरली यूज फॉर द बेलास्ट्रग। अनयूजफुल कंस्ट्रक्शन के लिए काम में ली जाती हैं, जहाँ पर जो लाइक या फाउंडेशंस में या फिर मतलब एज अ बेलास्ट के छोटे छोटे स्टोन में तोड़ के काम में लिए जाते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ के बेसिस पे क्या होती है, क्लास एंड एवरेज स्ट्रेंथ एज मैंशन इन टेबल। नोट, मिनिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ ब्रिक्स इज 3.5 न्यूटन पर एम एम स्क्वायर। हैवी ड्यूटी ब्रिक्स के लिए इट कैन बी मोर देन 40 न्यूटन पर एम एम स्क्वायर। On the basis of opening, solid, perforated, solid, it should have holes not exceeding 25% of volume of bricks, या फिर जो फ्रॉक का साइज़ हमने डिस्कस किया था कल, उसकी 20% वॉल्यूम से उसका साइज़ जो है ऑल वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम का 20% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। परफोरेटेड क्या होते हैं, इट इज़ टाइप ऑफ ब्रिक्स स्मॉल होल्स इन विच एक्सीड 25% ऑफ टोटल वॉल्यूम। 25% तक हो सकता है, मतलब होल्स हो सकते हैं टोटल वॉल्यूम के, और वो होल्स का साइज़ क्या हो सकता है, लेस देन 20 mm, एंड जो इनका कंप्लीट एरिया होता है, टोटल एरिया, वो 500 mm स्क्वायर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। हॉलो ब्रिक्स, देयर आर द टाइप ऑफ ब्रिक्स इन द टोटल वॉल्यूम ऑफ होल्स इन विच द एक्सीड 25% ऑफ इट्स वॉल्यूम। हॉलो ब्रिक्स कहलाती हैं। सेलुलर ब्रिक्स, दे आर टाइप ऑफ ब्रिक्स इन विच द होल क्लोज एट, एक साइड से होल बंद होता है, एक साइड से ओपन होता है, एक्सीड्स 20% ऑफ टोटल वॉल्यूम। इंग्रेडिएंट्स क्या हो सकते हैं ब्रिक, गुड ब्रिक अर्थ के, सिलिका 50 to 60% होती है। इट इज़ एनेबल टू ब्रिक टू रिटेन देयर शेप और साइज लेने में हेल्प करती है। इम्पार्ट्स ड्यूरेबिलिटी इन ब्रिक एंड प्रिवेंटिंग श्रिंकेज एंड वार्पिंग। श्रिंकेज एंड वार्पिंग, श्रिंकेज क्या होता है, और वार्पिंग मतलब टेढ़ा मेढ़ा होने से, और श्रिंकेज इट मीन्स क्रैक्स, जो मतलब सिकुड़ना होता है श्रिंकेज का, मतलब उसकी वजह से क्रैक्स डेवलप होते हैं ना, वो नहीं होता है सिलिका की वजह से। एक्स ज़्यादा होने पर क्या होगा, ब्रिटल हो जाएगा, और वीक इन बर्निंग में जलाने पर स्ट्रेंथ प्रोवाइड नहीं करेगा, मतलब वीक हो जाएगा जलाने के बाद में। और ब्रिटल मतलब इट कैन बी, जैसे कि कोई भी प्रेशर लगाया और ये टूट के बिखर जाएगा। लार्ज परसेंट ऑफ सैंड एंड सिलिका इज़ अनडिज़ायरेबल, सही नहीं है। एल्यूमिना 20 to 30% लेते हैं। क्वेश्चन इसमें इसके परसेंटेज प्रोपोर्शन से बनते हैं, लाइक 20%, 30, जैसे 20 to 30% एल्यूमिना है, सिलिका लिया था 50 to 60%, उस तरह से। इट इम्पार्ट्स प्लास्टिसिटी टू द ब्रेकर्ट एंड हेल्प इन द इट्स मोल्डिंग में हेल्प करता है, मतलब इसको शेप देने में हेल्प करता है। एल्यूमिना प्लास्टिसिटी इम्पार्ट करता है। और एक्सिस में होने पर ये सूखने, जब ब्रिक अपन बना के तैयार कर देंगे, जब ड्राइंग के टाइम पे उसमें क्रैक्स डेवलप हो जाते हैं। लाइम ऑलमोस्ट 10%। लाइम इन ब्रिक्स सर्व फॉलोइंग पर्पजेज, ये सब रिड्यूस श्रिंकेज एंड ड्राइंग, कॉज सिलिका इन क्ले टू मेल्ट इन बर्निंग, हेल्प इन दी बाइंड विद इट, बाइंडिंग मटीरियल का काम तो लाइम करता ही है। इफ़ इन एक्सिस इट कॉज दी मेल्टिंग ऑफ ब्रिक्स, ब्रिक मेल्ट होने लगती है, लाइक पिघलना। एंड एक्सिस इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर दी क्रैक्स, ज़्यादा होने पर क्रैक्स आ जाएंगे। बाकी अगर सही प्रोपोर्शन में यूज़ करोगे तो आपको ये श्रिंकेज और कम करके देगा। बिकॉज ऑफ दैट श्रिंकेज क्रैक भी डेवलप होते हैं ना, और अगर ये ज़्यादा हो जाएगा तो फिर ये भी क्रैक्स बनाने में हेल्प कर देगा। मैग्नीशिया लेट देन 1% से कम होता है। इम्पार्ट्स येलो कलर इन ब्रिक्स को येलो कलर जो होता है वो मैग्नीशिया की वजह से ही होता है। इट ऑल्सो हेल्प इन दी प्रिवेंटिंग द डेवलपमेंट ऑफ क्रैक्स इन द ब्रिक्स, ये प्रिवेंट करता है क्रैक्स इन ब्रिक्स।
फिर है अपना आयरन ऑक्साइड, ये लेस देन 7% होता है। इम्पार्ट स्ट्रेंथ एंड हार्डनेस, स्ट्रेंथ ग्रेजुअल लोडिंग के लिए होता है और हार्डनेस वियर एंड टीयर के लिए। गिव रेडिश ब्राउन कलर टू द ब्रिक एंड एल्कलीज लेस देन 10%, CO2 SO2 H2O नेग्लिजिबल होते हैं। हार्मफुल इंग्रेडिएंट्स होते हैं लाइम, आयरन ऑक्साइड, एल्कलीज, ऑर्गेनिक मैटर, स्टोन, पेबल्स एंड ग्रिट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।